देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे बाजपुर के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। दरअसल बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू रो रहा है। आपको बता दें, ये स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो नेशनल हाईवे पर स्थित है और हाईवे पर रोज बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन उपचार के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र की हालत एकदम खस्ता है। और तो और किसी महिला डिलीवरी के लिए कोई महिला डॉक्टर भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही अस्पताल में अगर साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई के नाम पर भी किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अस्पताल की हालत किस तरह से जर्जर हो रही है, जिस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं यहाँ के मरीजों का क्या कहना है और उन्हें किस तरह की परेशानियां हैं। यानी ये यहाँ लेडी डॉक्टर भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं, डॉक्टर टाइम से पहुंचे नहीं, एक आध डॉक्टर आते हैं, तो यही परेशानियां रहती हैं सब लोगों की, हम लोगों की यही परेशानियां है। जैसे कि हाईवे पे खनन का काम भी चलता रहता है, कई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ जो असुविधा है वो एक है कि वार्ड बॉय नहीं है हमारे पास, उसमें थोड़ा सा मुश्किलात होती है। वो हमें पियोन से ही उसका काम कराना पड़ता है, या कभी कभी जैसे मरीज आ जाए हमें खुद भी उठना पड़ता है उसके लिए। स्टाफ नर्स है हमारे पास, उनसे काम लेना पड़ता है, यही सुविधा है। और थोड़ा साफ सफाई नहीं है हमारे पास ज्यादा, इधर यहाँ पे घास है पूरी, उधर गेट एक लगना चाहिए वो नहीं है हमारे पास, गेट एक, थोड़ा सा कुछ हीटर वगैरह कम है हमारे पास, जैसे मरीजों को चाहिए होता है, एक दो ही अवेलेबल है, थोड़ा और अवेलेबल हो जाए वो सही रहता। स्टाफ नर्स दो है हमारे पास, उनके लिए रहने की जगह नहीं है हमारे पास। तो जिस तरह से आपने सुना, मरीजों को काफ़ी परेशानियां हैं यहाँ पर। अस्पताल के हालत एकदम जर्जर हो चुके हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अस्पताल के हाल एकदम बदहाल हो चुके हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। सुनीता सिंह भी हमारे साथ है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर, और साथ ही साथ हमारे साथ अनिल वाल्मीकि समाज सेवी है। सबसे पहले तो आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी दीपक शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर में अस्पताल की असल स्थिति क्या है, किस तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या मौजूदा हालात है अस्पताल के? बिल्कुल दानिश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर पट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जो मरीज है उन लोगों से हमारी बात हुई, खासतौर पर जो है साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी का हमारे यहाँ लगा हुआ है। बात करें डॉक्टर की, अगर डिलीवरी के लिए अगर कोई महिला अचानक यहाँ आती है और इस स्थिति में यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ पर भी, और हड्डी कभी कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवे 74, अगर बड़ी घटना या खनन क्षेत्र है, बड़े बड़े दुर्घटनाएं तो आम बात हो रही है यहाँ पर। अचानक अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए यहाँ रेफर कर दिया जाता है। जी तो दीपक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं अस्पताल के हालात, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, महिला डॉक्टर मौजूद नहीं है, इसके अलावा और जैसे कि तस्वीरों में चीजें नजर आ रही है कि साफ सफाई को लेकर भी बहुत ही बेहाल है अस्पताल। तो साफ सफाई को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है अस्पताल में? बिल्कुल, जिस तरह के ये गंदगी का अंबार बना हुआ है, पानी अगर जो टंकी है टोटी है उससे पानी निकल रहा है, गुटके वगैरह उसके निशान दीवारों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेकर बहुत बुरा हाल है इस अस्पताल का है। तो दीपक जी, क्या यहाँ के जो लोग हैं, मरीज है, उन्होंने कभी किसी प्रकार की शिकायत की और क्या जिम्मेदार अधिकारी है कभी इसका मुआयना करने आते हैं मौके पर? बिल्कुल, हमारी कई मरीजों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमने जो यहाँ के स्थानीय नेता है, चाहे प्रशासन के लोग हैं, सीएम वगैरह है, उनके थ्रू में पत्र भी दिया है, मगर अभी तक इसका कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं हो पाया है। ठीक है, सुनीता जी के पास आना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अस्पताल के ये हाल बने हुए हैं, उत्तराखंड में बाजपुर का ये अस्पताल है, वैसे कि कई सारे मामले सामने आते रहते हैं उत्तराखंड से, जहां पर अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। आखिर क्यों इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं अस्पतालों से, और कई बार मुद्दे उठाए जाने के बावजूद, शिकायतें की जाने के बावजूद भी किसी तरह से सुधार नहीं होता स्थिति में? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी जानवी जी, बिल्कुल, ये सुल्तान पट्टी का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मामला है, यहाँ पे लोगों ने कई बार जो सीएमओ है उनको काफी बार लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग 2 साल से अधिक का जो समय है वो हो चुका है। यहाँ पे पानी की भी प्रॉपर तरीके से कोई सुविधा नहीं, जो टंकियां हैं उनसे लगातार जो पानी है वो बहता रहता है। साथ ही यहाँ पे
में ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, हाईवे है यहाँ से चलता हुआ, तो आए दिन जो बड़े बड़े दिन से कोई डिलीवरी वाला जो मरीज चला जाता है, डिलीवरी के लिए महिला चली जाती है या कोई मरीज चल जाता है, तो उन्हें भी टाइम पर इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो डॉक्टर आते हैं वो भी समय से लेट आते हैं, और अगर जो डिलीवरी के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई लेडीज महिला नहीं है, और इस तरह से जो लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी तो सुनीता जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई महिला नहीं है डिलीवरी के लिए, महिला डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है अस्पताल में, कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी गंभीर बात है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सुनीता जी। जी दानी जी, अगर यहाँ पे कोई महिला आ जाते हैं इलाज के लिए या डिलीवरी के लिए, तो उन्हें रेफर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आते हैं प्रॉपर तरीके से, जो डॉक्टर महिला डॉक्टर भी नहीं है। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो एकदम से अगर कोई डिलीवरी के लिए महिला होती है तो उन्हें दूर के क्षेत्रों में रेफर करना पड़ता है, तब तक किसी मरीज के साथ कोई ना कोई बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो इसके ऊपर सीएमओ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफी बार लिखित में दे चुका है, और 2 साल के अंदर कितने ऐसे केस आए होंगे दानी जी कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा होगा। जी, वही हमारे साथ अनिल वाल्मीकि जी मौजूद है, उनके पास आना चाहूंगी। अनिल वाल्मीकि जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बाजपुर सामने आया है स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पर इस तरह की लापरवाही नजर आ रही है, जिम्मेदार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल जहां आम नागरिक इस आशा में जाता है कि उसे सही ढंग से इलाज मिले, और वहां पर जाकर वो देखता है ना उसे डॉक्टर्स मिल रहे हैं ना उसे इलाज मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अनिल वाल्मीकि जी। अनिल वाल्मीकि जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद अनिल वाल्मीकि जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक शर्मा जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ के स्थानीय मरीजों का क्या कहना है। साथ ही साथ वैसे तो आपने कहा कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, लेकिन जो डॉक्टर आते हैं, एक आध दो भी जो भी डॉक्टर्स है, उनका क्या रवैया है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई मरीजों से हमारी बात हुई है, तो साफ तौर पर हमें उनका कहना था कि जो डॉक्टर है वो समय पर आते हैं, तो डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जो उसमें महिलाएं हैं, जो मरीज है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर जो डिलीवरी वाली महिला है उसको लेकर हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस टाइम जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें चिकित्सक हमारे साथ में जी। दीपक जी, डॉक्टर साहब ये समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? हाँ, समस्या ही कुछ है हमारे पास, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे पास महिला विशेषज्ञ नहीं है। ठीक, मैं खुद ही हूँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जैसे जमीन आती है। दीपक जी, मैं इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ यशपाल जी जुड़ चुके हैं, यशपाल आर्य, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यशपाल आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। यशपाल आर्य जी, जैसे कि बाजपुर के जो हाईवे पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां का एक मामला सामने आया है। सुल्तानपुर पट्टी का ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर समय से डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, गंदगी बनी हुई है, साफ सफाई और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि महिला डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? निश्चित रूप से जो आपने जिक्र किया है पट्टी का, बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जी, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। हमने कोशिश भी की है लगातार, सरकार का ध्यान किया है, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बार बार अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन ये बाजपुर की दशा नहीं, पूरे प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या कोशिश की इसको लेकर? है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इसको लेकर क्या कोशिश की सर? ये हमने पत्राचार भी किया, व्यक्ति रूप से संपर्क भी किया, बातचीत भी की है। ये हालात बाजपुर के बद से बदतर है, लेकिन पूरे प्रदेश के हालात इस तरह के हैं। जो मुख्य जिला अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और जो सरकार ढोल पीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान सरकार की, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया है, इसकी मानगी आप देख सकते हैं। जो जिला मुख्यालय है, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है। यशपाल जी,
यशपाल जी, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप भी तो यहाँ पर जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी अस्पताल की हालत इस तरह से है। चाहिए जिम्मेदार पद पर बैठे सरकार किस हम विपक्ष में है, आपको सोचना चाहिए। आपको इस बात का सवाल पूछने से पहले मुझसे आपको खुद स्वयं सोचना चाहिए कि विपक्ष में है हम अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाने हमारा धर्म है क्या। इसके अलावा हमने बार बार पत्राचार किया है, संपर्क किया है, मुख्यमंत्री से बात की है, स्वास्थ्य मंत्री से बात की है, तो घेराव उसके बाद किया क्या है। जवाब अस्पताल में आता है? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने घेराव किया है कि भाई यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं, इसको दुरुस्त करिए। यहाँ पर जो यहाँ की हमारी जनता है, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, वो अस्पताल का सहारा एकमात्र सहारा अस्पताल होता है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमने प्रजातांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में जिस तरह का सत्याग्रह है, आंदोलन है, प्रदर्शन है, उसको हमने हमेशा उसके अनुरूप काम किया है। ठीक है, आप लोग कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से पूरी कोशिश की गई लेकिन आगे से किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिला। वही हमारे साथ अनिल वाल्मीकि जुड़े हुए। अनिल वाल्मीकि जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी इस तरह से ये स्थिति बनी हुई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। उसके बाद यशपाल जी का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अनिल वाल्मीकि जी। तो हमारे प्रदेश अनिल वाल्मीकि जी की आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। दीपक शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यशपाल जी का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद यहाँ की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, सीधे तौर पर इन्होंने तो सरकार पर आरोप लगा दिया कि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप दीपक शर्मा जी? क्या स्थिति है असल में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से यशपाल आर्य जी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान विधायक भी हैं, इनकी ओर से कई बार बात करेगी, कई बार प्रयास किए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन कमेटी भी दिए गए सरकार के खिलाफ, मगर यहाँ पे बीजेपी स्थानीय नेता है वो उनका ध्यान बिल्कुल इस अस्पताल को बिल्कुल इस तरफ नहीं है। ठीक है दीपक जी, मैं चाहूंगी कि आप आसपास के लोगों से बात करके बताएं कि उनको किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या कहना उन लोगों का। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगी कि आप उन लोगों से ये भी जानें कि क्या यहाँ के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग आकर तरीके से मुआयना करते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हालात है और जिम्मेदार लोगों का क्या रवैया है यहाँ पर। जो अस्पताल की डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर टाइम भी नहीं होते, इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये पास भी आते हैं, वो भी टाइम से आते हैं, एक डॉक्टर यही पर होती है, जब चाहो वो बुला लो, तो ऐसी चीज नहीं है। तो दूसरी अभी रही डॉक्टर जिससे अब यहाँ पर कमी है, लेडीज डॉक्टर की कमी है, तो लेडीज डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। अभी तो यहाँ पर मैं तो यही सामने रहता हूँ, साफ सफाई की बहुत गंदगी आप देख रहे हैं, लगातार गंदगी है यहाँ पर और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, साफ सफाई करते हैं तो बहुत स्थिति बहुत खराब है। तो इसमें ऐसी कर सकते हैं सफाई कर्मचारी नहीं करेंगे काम, सफाई करने का तो जहाँ काम को मरीज। मैम इस टाइम हमारे साथ जो यहाँ के इंचार्ज हैं साल के जो अधीक्षक हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ उनसे भी बात की जाए। जी, जिस तरीके से इसमें कमियां डॉक्टर की बात करें, महिला चिकित्सक की बात करें, क्या कहेंगे इस बारे में? महिला चिकित्सक एक्चुअली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो महिला चिकित्सक की यहाँ जरूरत है। स्टाफ नर्स भी डिलीवरी कर रही है और सब बाकी डॉक्टर्स हमारे पास 3 डॉक्टर्स यहाँ पे तो सहयोग दे रहे हैं। बाकी साफ सफाई का ये है कि जो पूरा बड़ा एरिया है यहाँ पर, तो थोड़ा नगर पालिका से हमने कह दिया सफाई के लिए, थोड़ा सी कह दिया, तो उसका प्रयास जारी है। कह रहे कि कुछ काम किया जाए, अभी तक तो नहीं। साफ सफाई को लेकर के थोड़ा आपको भी ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं तो थोड़ा तो आपके द्वारा भी कुछ प्रयास भी किए जाने चाहिए ना। साफ सफाई जो अस्पताल की तो रखते हैं हम, लेकिन जो बाहर है पूरा एरिया बहुत बड़ा घास है, बहुत ज्यादा पीछे, तो वहाँ ज्यादा जा नहीं पा रहे, लेकिन वहाँ प्रयास कर लेंगे, वहाँ भी हम साफ सफाई करवा। जी मैम। जी
ठीक है दीपक जी, जैसे कि हम लोगों ने सुना कि वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या कहना है और किस तरह से दिक्कत है। एक बड़ी दिक्कत सामने आई है कि यहाँ पर महिला चिकित्सक की सख्त ज़रूरत है। वही सुनीता जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और सुनीता जी से मैं बात करूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ के विधायक का कहना है कि उन्होंने कई बार कोशिश की, यशपाल आर्या जी से हमने बात की, उन्होंने बोला कि उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन क्योंकि आगे सरकार की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता उन्हें, इसलिए स्थिति इस तरह से बनी हुई है। वही चीजें ये सामने आ रही है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि महिला चिकित्सक की गैर मौजूदगी, यानी कि एक तरफ तो लापरवाही हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि ये इस तरह से चीजें इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से आगे से सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या वो विधायक सच में जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, या फिर सरकार पर ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी दामिनी जी, बिल्कुल यहाँ पे विधायक जी की बातों से लग रहा है कि जो राजनीति के चक्कर में जो यहाँ के लोग हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो इसके लिए पीस रहे हैं। अगर इस तरह के विधायक है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो उनका पहले प्रायोरिटी उनकी बनती है तो जो यहाँ के लोग हैं उनको ये चीजें मिल पाए। नहीं तो फिर जो अगर वो विपक्ष पार्टी के हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो अगली बार का वोट जो है वो दूसरी पार्टी को देंगे। तो अगर उन्हें इस तरह का लगता है तो उन्हें काम करना चाहिए और उन्हें मतलब ये चीजें लेके आनी चाहिए क्योंकि लोगों ने तो उनके ऊपर भरोसा करके उनको विधायक बनाया है। लोगों को तो इससे नहीं मतलब है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे है कौन सी पार्टी नहीं है। लोगों ने इसलिए उनको विधायक बनाया कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और वो उन्हें मतलब सारी चीजों की फैसिलिटी दिलाएंगे। अब लोग तो उनके ऊपर डिपेंड है, 2 साल से लोग पूरे उनके ऊपर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है तो उस पर तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। बेशक वो विपक्ष है लेकिन फिर भी उनकी प्रायोरिटी बनती है क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, जिसकी पार्टी के हैं वो लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उनके ऊपर विश्वास किया है, तो प्रायोरिटी जो है वो उनकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुनीता जी कि लोगों ने वहाँ के स्थानीय विधायक पर विश्वास किया है लेकिन शायद जो स्थानीय विधायक है वहाँ के वो लोगों के विश्वास पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। अनिल वाल्मीकि जी से बात करना चाहूँगी। अनिल वाल्मीकि जी, ये पूरी स्थिति आपने देखी, आपने सब कुछ जाना कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत कितनी खस्ता है, उसके बावजूद जो विधायक है उनका कहना है कि उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि अस्पताल की हालत देखकर ये समझ आ रहा है कि जो जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं वो अस्पताल की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अनिल वाल्मीकि जी, अनिल वाल्मीकि जी से शायद हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इतनी बड़ी दिक्कतें हैं और इतनी सारी दिक्कतें हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका ध्यान इस और बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है, इस स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू रो रहा है। कई सारी दिक्कतें हैं, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि महिला चिकित्सक की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। अगर कोई महिला डिलीवरी के लिए आती है तो उसे कहीं और रेफर किया जाता है। अब ऐसे में अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जवाब देगा भी कैसे, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं है कि अस्पताल के हाल क्या है, अस्पताल में जो मरीज है उनके हाल क्या है। वहीं यहाँ के विधायक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो देखना ये होगा कि आखिर 2 सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आगे कब तक यहाँ के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ की महिलाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस अस्पताल के हाल सुधरते हैं या फिर अस्पताल के हाल और भी ज्यादा बदहाल होते जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।